मेरा नाम है मनीषा नीलेश भाई राठौड़। मैं ये क्रिस की मम्मी हूँ। आज क्रिस की मदद के लिए आज मुसलमान ही आए हैं और ये हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा ही नहीं करने का, अपने भाईचारा ही है। क्या कहोगे, जो डॉक्टर भगवान होता है ये तो सुना है, लेकिन आज जो एक आपके अस्पताल में जो केस सामने आया है और आपने जो मानवता दिखाई है उसके अंदर, वो असल में आपने भगवान होते हैं डॉक्टर वो साबित कर दिखाया, क्या कहोगे? जो क्रिस राठौड़ जो 17 साल की उम्र है उसकी, वो कोई इंजरी या सेल्फी लेते गिर गया था। उसके बाद उसका 3-4 ऑपरेशन हुए थे सिविल में। उसके बाद जो उसकी केयर जो होने वाली थी वहाँ सिविल में, वो नहीं हो पाई। उसके बाद वो केस हमारे वहाँ एक रेफरेंस के थ्रू आए। हमने देखा उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वो इतना एफर्ट कर सके, पर प्राइमरी जो बात हुई थी उसके बाद में मैंने बोला कि थोड़ा बहुत खर्चा होगा, पर जैसे जैसे उनकी ट्रीटमेंट चलती गई बराबर, तो भी उनके पास जितने पैसे नहीं थे, तो हमने उनकी मदद करने का सोच लिया उसमें, क्योंकि उसको हमने ऐसा सोचा कि उनके पास पैसे है ही नहीं, तो हमने सोचा क्यों ना उनकी मदद की जाए उसमें। तो उनको हमने अभी तक का जो भी खर्चा था उसमें नॉमिनल चार्जेस जो ड्रेसिंग का होता है वही चार्जेस हमने पे लिए हैं, और बाकी सारे चार्जेस उसमें नील कर दिए हमने। कोई भी चार्जेस हमने। पेशेंट की हालत में क्या सुधार है और कितना टाइम लगेगा रिकवर होने में? हाँ, अभी 3 महीने से हमारी हॉस्पिटल में वो एडमिट है। 3 महीने शायद हो गए और अप्रोक्स। और जो कंडीशन लेके आए थे, जहाँ उसकी बेड सोर जो पीठ के पीछे जो बांटे पड़ते हैं वो पूरे एकदम ख़राब थे, आज वो हील होके पूरा लगभग ऑलमोस्ट 90% हील हो गया है। अब जो प्लास्टिक सर्जरी में कोई हेल्प कर सकेगा उसमें बराबर, तो रिकवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है उसमें। ऐसा है। क्या कहोगे आज की मदद को लेकर और अभी तक की मदद को लेकर? कितना खुश हो आप? एक डीसा से सरफराज भाई भी आते हैं मदद के लिए, कहीं अहमदाबाद से मुस्लिम समाज के संगठन के लोग भी आते हैं मदद के लिए, और अभी तक की जो बातें सुन रहे थे गुजरात में कि हिंदू मुस्लिम के यहाँ पर झगड़े हैं, कौमी तंग दिली है, वो सब कुछ इन मुस्लिम समाज के लोगों ने, और एक पार्टी जो है AIMIM, वो लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है। तो उसको लेकर ये 3 सवालों को लेकर आप क्या कहोगे, कितना खुश हो कि क्रिस की मदद में ये सब लोग आए हैं? आज एक समीर भाई करीने समीर भाई होके है, उन्होंने हमको मदद की एनजीओ में, छिपा समाज के। उन्होंने मदद की हमारी, आगे भी बोला था हेल्प करके हेल्प करेंगे, यूँ बोला था। मीम पार्टी के सभ्य भी आए, वो भी आए और हमारी मदद की। अरे जान पहचान के तो नहीं थे, बाकी उन्होंने सुना सरफराज भाई करके है डीसा के अंदर, उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की। और आज हम इतने खुश हैं कि हमारे बच्चे को यहाँ से रजा दिलवा रहे वो, और हमें अच्छा लगा उनसे मिलके, और वो इंसान अच्छे हैं। मतलब मुस्लिम समाज भी आगे आया आपकी मदद के? हाँ, मुस्लिम समाज में वो लोग ने भी ज़्यादातर मुझे हेल्प की। स्टार्टिंग उन्होंने से ही हुआ था, उनके बाद धीरे धीरे जिसको मालूम पड़ा उन सब ने हमको थोड़ी थोड़ी हेल्प की। कभी तो डॉक्टर के अकाउंट में डायरेक्ट ही पैसे जमा हो जाते थे, और डॉक्टर की मेहरबानी कि हमको समझा और यहाँ तक हमको ट्रीटमेंट का मौका दिया, और हमारे बच्चे की हालत अभी सुधारे पे है। मतलब कहा जाएगा कि गुजरात में जो माहौल है हिंदू मुस्लिम का, वो सिर्फ एक राजकारण पॉलिटिक्स के लेकर है, हो सकती जो लोगों में मोहब्बत है वो आप आज सामने आ गई है। नहीं, मानवता है, मानवता है, हिंदू मुस्लिम की है भाईचारा है, मानवता है, सब कुछ है। वो पता नहीं कि नेता लोग क्या करते हैं, बाकी भाईचारा है बस। जी, कैसे एक्सीडेंट हुआ था आपके बच्चे का और क्या प्रॉब्लम हुई थी, और कितने महीने से आप यहाँ पर परेशानी उठा रहे हो? एक्चुअली ये सेल्फी खींचने में गिर गया था, उसके बाद हमने सिविल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाई थी। वहाँ पे मणके का प्रॉब्लम था, मणके का सर्जरी किया, 3 बार ऑपरेशन किया, अच्छा हो गया था। बाद में उसको 2 महीने लेटने के वजह से उसके शरीर के नीचे के हिस्से में भाटे पड़ गए, पीछे के हिस्से में, और वहाँ किसी ने ध्यान ज़्यादा दिया नहीं, तो हमको इसे दूसरी हॉस्पिटल में लेके आना पड़ा। जहाँ पे अभी हम खड़े हैं वो स्पर्श हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिस्ट है। यहाँ पे डॉक्टर का अच्छा रिस्पांस मिला, हमको समझा, हमारी परिस्थिति को समझा, और उन्होंने हमारे बच्चे की ट्रीटमेंट इस तरह से करी कि अभी बच्चे की हालत एकदम नॉर्मल है। और बाय द वे प्लास्टिक सर्जरी बता रहे कि प्लास्टिक सर्जरी करनी ज़रूरी है,
फ़िलहाल उन्होंने जो अभी भी ट्रीटमेंट की वो बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर होगा वही कर सकता है। और अभी उसको है ना चलने के आसार हमको दिख रहे हैं। बाकी पहले तो ऐसा हमको लगता था कि वो चल भी नहीं पाएगा, बाकी सर्जरी होने के बाद बैठ भी पाएगा, चल भी पाएगा। बस इतना ही कहना है। आपकी आर्थिक मदद किसने करी? हमारी आर्थिक मदद एनजीओ वाले थे, हमारे सर्कल में मोमेडियन भाई है हमारे। हमें तो जानकारी मिली वहाँ से डीसा से ही, गायत्री मैम करके के हैं इनकी, उन्होंने मुझे बताया इसी प्रॉब्लम है वहाँ पे। 3 महीने से प्रॉब्लम चल रही थी और ना इसकी रजा हो रही थी, ना इसकी ट्रीटमेंट अच्छी हो रही थी, लेकिन रजा नहीं हो रही थी पैसों को लेके। तो मैं तात्कालिक, मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो भी फिर इमरजेंसी में मैं अहमदाबाद पहुंचा 11 बजे। 11 बजे पहुंचने के बाद में सीधा मैंने कॉन्टैक्ट किया एएम पार्टी से, तनीर भाई शेख और वो रिजवान भाई शेख से। वो लोग मुझे उनकी गाड़ी पे बिठाकर यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आए। जिन्होंने बाद में डॉक्टर से हमने बातचीत की, उनका बिलिंग था 2 से 2.5 लाख रुपया। लेकिन बात करने के बाद में उन डॉक्टर से पर्सनली मैंने बात करते हुए बोला कि भाई आज मेरे साथ में जो आए जो लोग, उनकी इज्जत आप रखो। एएम पार्टी से किसी इंसान को मैंने बुलाया है। बोले ठीक है सर भाई, क्या बोलना चाहूँगे? मैं कहा यार मैं एक मुस्लिम समाज का पर्चा लेकर आया हूँ आपके पास, मैसेज कि इस लड़के को रजा मिलनी चाहिए। क्यों? इनकी परिस्थिति हालात बहुत ख़राब है, ना खाना है ना पीना है इनके पास, ना ये खा सक रहे ना बोल सक रहे कुछ। तो मुझे भी बहुत गंभीरता लगी और भाई रिजवान भाई और तनीर भाई को भी बहुत अपसेट हुआ इनको देख के, इनकी हालत को देख के। फिर डॉक्टर ने मुझे पर्सनली जाकर बोला कि सरफराज भाई आप जो भी देंगे हम ले लेंगे, आपकी इज्जत मैं नहीं जाने दूंगा। और आज डॉक्टर ने साबित कर बताया, हमसे कुछ लेन देन ऐसा भी कुछ नहीं किया कि हमको तकलीफ़ हो। और उनके साथ में मैं आज शुक्रिया अदा करता हूँ, डॉक्टर के साथ में तनीर भाई और तो रिजवान भाई का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, एएम पार्टी का भी। और आगे इस लड़के के लिए कुछ करे, बहुत बहुत उनको मैं बोल के जा रहा हूँ। ये फ्रेंड है और उनके रिलेटिव में लोग पेशेंट है, उन्होंने मुझे बात की कि इस तरह का केस है वहाँ पे। और पिछले 3 महीने से इसी हॉस्पिटल में लोग पड़े हुए हैं, ना इनके पास खाना है ना पीना था, कुछ भी नहीं था मेरा आने के बाद। एक्चुअली मेरा भी एक्सीडेंट हुआ, लेकिन एक इंसानियत के नाते मैं यहाँ पे आया अहमदाबाद सुबह 11 बजे। आज सुभाष ब्रिज तक पहुँचा तो मैंने सीधा तनवीर भाई शेख और रिजवान भाई शेख का, मैंने एएम पार्टी के 2 ये मेंबर हैं और ये यहाँ समाज सेवा का काम करते हैं, एकता के नाम पे काम करते हैं। इनका मैंने संपर्क किया, संपर्क करने के बाद में इन लोग को मैंने बुलाया यहाँ पे हॉस्पिटल में और इनकी गाड़ी पे मुझे लेके आए तनवीर भाई और रिजवान भाई दोनों। आने के बाद में डॉक्टर से बात किया, मुझे 2 लाख रुपया, लेकिन डॉक्टर को अपनी हिसाब से उनको इनकी परिस्थिति, परिवार की परिस्थिति बताते हुए हमने एक रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट करने के बाद में फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि जाओ सरफराज भाई, चिंता मत करो, आपसे जो भी होगा तुम आप लेके आओ। तो मैं अहमदाबाद निकला और रिजवान भाई और ये तनवीर भाई शेख का मैंने संपर्क किया। हमने साथ में मिलकर 4 घंटा, और वसीम भाई शेख रानीप से जो हमने चारों ने मिलकर ये काम किया पूरे अहमदाबाद में। और जो हमारा फ्रेंड सर्कल था उनसे पैसा जितना भी बना उनको ला के दिया। 10-15 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये जैसा बना ला के दिया। डॉक्टर ने पैसा गिना भी नहीं। और हमारे आज यहाँ पे इज्जत रखी मुस्लिम समाज की, हिंदू समाज की और डीसा मुस्लिम समाज की इज्जत रखी। और इस डॉक्टर को मैं सलाम करता हूँ। और मेरा साथ देने वाले रिजवान भाई, तनवीर भाई और वसीम शेख का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि इस लड़के के अंदर सपोर्ट में आके जो इनको रजा दे रही है आज। जी, क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम है कृष्ण नीरज भाई। ये आ रहा ना, मानवता आज भी लोगों में जिंदा, आज भी जिंदा देखा। हिंदू मुस्लिम एकता डॉक्टर की सच्चाई भी सामने आ गई। कई लोग के किस्से सुनता हूँ मैं कि भगवान का ये डॉक्टर एक भगवान का रूप है, आज वो सामने नज़र आ गया। आज मेरे साधारण इंसान की आज मेरी अहमदाबाद शहर में इज्जत हुई। 2 लाख कहाँ और 20 हज़ार कहाँ, 20 हज़ार लेके गिना भी नहीं, जेब में डाल के जाओ, दे दे लड़के को रजा। इससे बड़ी क्या इज्जत चाहिए हमको। मतलब आपको कितनी खुशी मिली कि सरफराज भाई क्रिस की मदद कर रहे हैं, वो मदद में कितनी खुशी मिली? खुशी तो मुझे ये है कि मैं तो एक ही ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि आज की खुशी इनके परिवार को मेरी तरफ से मिल जाए। जी। और बाकी जो एआईएमआईएम पार्टी को लोग कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक काम मुस्लिमों के लिए नहीं काम करती, बल्कि दोनों समाज, सभी समाज के लिए काम करती है, आज वो साबित कैसे किया उन्होंने? आज जो बोलने वाले हुए, आज ये उनके सामने किस्सा पड़ा है, जीता और जागता। डॉक्टर भी है, पेशेंट का परिवार भी और पेशेंट भी है।
और तमाम रिश्तेदार भी है यहाँ खड़े हुए हैं ना, जो बोलने वाले हैं उनके सामने ये स्टोरी है पूरी, और ये सच्चाई है। रूबरू है, हॉस्पिटल है, सामने डॉक्टर का इंटरव्यू है, डॉक्टर है सामने है पूरा। ये हमारा कोई रूम नहीं है, हॉस्पिटल का ही ये शूटिंग है ना, मैसेज है। मतलब ये जो पार्टी है AIMIM सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं है, सभी समाजों के लिए हर समाज के लिए काम कर रही है वो। आज मैंने देख लिया ये, आप लोगों से जो हेल्प मिली है उसके लिए सैल्यूट करता हूँ, और आपकी चैनल को मैं सैल्यूट करता हूँ। AIM पार्टी को मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ आज, तो दिल से मुबारकबाद दे रहा हूँ मैं और मेरा मुस्लिम समाज।